So now we are going to start CA pancreas. Okay. तो हम लोग ने इससे पहले देखा एक्यूट पैंक्रेटाइटिस, क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस एंड पैंक्रेटिक सिस्ट. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सीए पैंक्रियास. तो सीए पैंक्रियास एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, बट टू कंप्लीट आवर यूनिट तो आई एम डिस्कसिंग दिस सीए पैंक्रियास. ठीक है, क्योंकि सीए पैनक्रियास का पेशेंट बहुत फेटल रहता है और मोर्टेलिटी रेट इनमें काफ़ी हाई रहता है. ठीक है, नॉर्मली पेशेंट इसमें सरवाइव नहीं करता है अगर इफ डिटेक्टेड बहुत लास्ट स्टेज में हुआ तो. ठीक है, और या फिर स्टेज अगर कम में भी अगर डिटेक्ट हुआ तो उसका प्रोग्नोसिस काफ़ी पुअर होता है. तो कार्सिनोमा ऑफ द पैनक्रियास में एज वी हैव डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ द पैनक्रियास और इसका एंडोक्राइन फंक्शन एंड एक्सोक्राइन फंक्शन दोनों होता है. तो ये हमारा टेल बॉडी हेड वाला पार्ट है. ठीक है, तो सीए जहाँ पे होता है, सीए पैनक्रियास, हेड ऑफ द पैनक्रियास में सीए होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है. ठीक है, मोस्ट कॉमन अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि वेर इज द साइट फॉर occurring CA pancreas, which is the most common site, तो head of the pancreas is the most common site for CA. ठीक है, तो कैंसर ऑफ द हेड ऑफ द पैनक्रियास को हम लोग एडिनोकार्सिनोमा बोलते हैं. सिंस हम लोग देखें जितने ग्लैंडुलर कार्सिनोमा होते हैं उसमें एडिनोकार्सिनोमा इज द मोस्ट कॉमन कार्सिनोमा. ठीक है, इफ दिस कैंसर ऑफ द हेड ऑफ द पैनक्रियास कब हम लोग बोलेंगे, व्हेन द पैनक्रियास ऑकर्स, व्हेन द पैनक्रियास में अगर कैंसर हुआ इफ इट इज ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द एम्पुला ऑफ वेटर. ठीक है, अब क्या है यहाँ पे क्या होता है, ये पैनक्रियास है, यहाँ पे फर्दर ये सेकेंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम में जाकर के ड्रेन होता है. करेक्ट, और उसमें क्या होता है, यहाँ पे एम्पुला ऑफ वेटर एंड द सेकंड, ये ड्यूडेनम में ड्रेन होता है, यहाँ पे सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम में जाकर ड्रेन होता है. अब क्या है कि अब ये जो एम्पुला ऑफ वेटर है, अगर इसके 2 सेंटीमीटर के अराउंड में अगर कोई कार्सिनोमा होता है, सीए होता है, तब हम लोग उसको पेरी एम्पुलरी कार्सिनोमा बोलते हैं. ठीक है, तो ये 2 सेंटीमीटर के अबव में ये कभी कभार बाइल को भी इन्वॉल्व कर लेता है, तो उसमें हम लोग बिलेरी कार्सिनोमा नहीं बोलते, उसमें हम लोग पेरी एम्पुलरी कार्सिनोमा ही बोलते हैं. अगर ये 2 सेंटीमीटर के अंदर में अगर ड्यूडेनम का इन्वॉल्व करता है तो हम लोग ड्यूडेनल कार्सिनोमा नहीं बोलते, उसको हम लोग पेरी एम्पुलर कार्सिनोमा ही बोलते हैं. अगर इट इज लेस देन 2 सेंटीमीटर इन्वॉल्वमेंट हुआ, तो अगर एम्पुला के लेस देन 2 सेंटीमीटर इन्वॉल्व हुआ, देन वी कॉल इट एज पेरी एम्पुलरी कार्सिनोमा. ठीक है, और अगर ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर हुआ, अगर ये 2 सेंटीमीटर के अगर मान लो यहाँ पे हुआ, देन वी कॉल इट एज पैनक्रियस सीए अराउंड द हेड ऑफ द पैनक्रियस. तो यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना है कि अगर ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द एम्पुला ऑफ वेटर का कोई अगर ट्यूमर का कार्सिनोमा हुआ पैनक्रियस का, देन वी कॉल इट एज सीए हेड ऑफ द पैनक्रियस. एंड इफ इट इज टू बिलो 2 सेंटीमीटर लेंथ, 2 सेंटीमीटर लेंथ अराउंड द एम्पुला ऑफ वेटर में अगर सीए हुआ, देन वी कॉल इट एज पेरी एम्पुलरी कार्सिनोमा. यहाँ से ये पॉइंट याद रखना है. ठीक है, तो एपिडेमोलॉजिकली वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कोलोरेक्टल कार्सिनोमा. इट इज द सेकंड मोस्ट कॉमन जीआई कैंसर. ठीक है, दैट इज द सेकंड मोस्ट कार्सिनोमा आफ्टर पैनक्रियास का कार्सिनोमा, इट इज द कोलोरेक्टल कार्सिनोमा. तो रिस्क फैक्टर्स में क्या होता है, मेल पेशेंट्स आर मोर प्रीडोमिनेंट टू पैनक्रियास कार्सिनोमा. ठीक है, ओल्ड एज अराउंड 7 to 8 डिकेड्स ऑफ लाइफ उनमें कॉमन होता है. सिगरेट स्मोकिंग, क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस का जो पेशेंट है, हेरिडेटरी पैनक्रेटाइटिस और डायबिटीज, ओबेसिटी, सिरोसिस एंड हाई सैचुरेटेड जो फैटी डाइट लेते हैं, उनमें दिस पैनक्रियास सीए पैनक्रियास होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है. ठीक है, तो लोकेशन में एज सेड की हेड ऑफ द पैनक्रियास है मोस्ट कॉमन सीए पैनक्रियास होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है. और टाइप्स में जैसे आई डिस्कस्ड कि एडिनोकार्सिनोमा और मेडुलरी कार्सिनोमा हो सकता है, जिसमें एडिनोकार्सिनोमा होता है अराउंड द हेड ऑफ द पैनक्रियास में. एंड पेरीएम्पुलरी कार्सिनोमा कहाँ होता है, वेयर इट इज व्हेन इट इज surrounding just less than 2 centimeter, covering the less than 2 centimeter above around the ampulla of Vater वाला part, then we call it as periampullary carcinoma. तो as per site, अगर head of the pancreas में हुआ, then we can get as an obstructive jaundice feature like, because अगर मान लो यहाँ पे हेड ऑफ द पैनक्रियास में अगर कोई ट्यूमर होता है, ठीक है, इट इज ऑल्सो ऑब्स्ट्रक्टिंग यहाँ पे जो बिलियरी जो ट्रैक्ट है, यहाँ पे जो आके ड्रेन होता है, कॉमन बाइल डक्ट जो ड्रेन होता है यहाँ पे, फिर जाकर के यहाँ पे पैनक्रेटिक डक्ट इन्वॉल्व होता है, फिर वो फर्दर जाकर के ड्रेन होता है एम्पुला ऑफ वेटर में. तो अगर ये जो ट्यूमर अगर हो सीए हो, अगर ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है,
बाइल डक्ट को, देन वी कैन गेट वे जो हम लोग ऑब्स्ट्रक्टिव, हम लोग को जॉन्डिस का एक फ्यूचर हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, वहाँ पे जॉन्डिस मिल सकता है पेशेंट को। और जो होता है ना नॉर्मली, जो जॉन्डिस बिलोरुबिन मिलता है अराउंड ग्रेटर देन 30 mg/dl, ऐसा हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, इतना जॉन्डिस बढ़ जाता है ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज से। देन बॉडी एंड टेल में भी हो सकता है पैनक्रिया सीए, और वहाँ पे हम लोग को डिस्ट्रक्शन ऑफ द आइलेट्स ऑफ द लैंगरहंस देखने को मिलेगा। फर्दर हाइपरग्लाइसीमिया का सिम्टम्स देखने को मिलेगा। तो मोस्ट कॉमन हेड ऑफ द पैनक्रियास में ज्यादा ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होने का काफी चांसेस हाई रहता है। ठीक है, बिकॉज इट इज ऑब्स्ट्रक्टिंग द बिलियरी ट्रैक्ट ऑल्सो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ द ट्यूमर फर्दर ऑन। सीए कंडीशन डेवलप हो जा रहा है। तो पेशेंट कैन बी असिम्टोमेटिक, कोई भी सीए का कंडीशन है वहाँ पे लॉस ऑफ वेट, एनोरेक्सिया, वो हमको फीचर्स वी विल गेट। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस आई हैव डिस्कस्ड कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की हम लोग को देखने को मिलेगा। देयर विल बी एपिगैस्ट्रिक पेन आल्सो दैट विल बी रेडिएट्स टुवर्ड्स द बैक, क्लासिकल साइन जो हम लोग को पैनक्रियास में हम लोग को देखने को मिलता है इफ देयर इज इन्फ्लामेशन और एनी सीए कंडीशन। ठीक है, फैटिग एंड वीकनेस वी कैन आल्सो गेट। ठीक है, ऑल्सो क्या होता है यहाँ का एक टिपिकल फीचर भी एक मिलता है, सिंस पैनक्रियास इज आवर रेट्रोपेरिटोनियम स्ट्रक्चर, और पैनक्रियास के ठीक बिहाइंड में ही हमारा वर्टिब्रा वगैरह है। ठीक है, एंड इसके ठीक सामने में ही हमारा स्टोमक है, गैस्ट्रिक कंटेंट है, और इसके ठीक बिहाइंड में ही पैनक्रियास का हमारा सारा वर्टिब्रा है। तो ये अगर पैनक्रियास का अगर कोई ट्यूमर यहाँ पे क्या करता है, अगर कंप्रेस करता है बैक साइड में वर्टिब्रा का, तो वहां पे हम लोग क्या मिलेगा, सीवियर पेन मिलेगा, दैट इज रेडिएटिंग टुवर्ड्स द बैक, हम लोग को बैक साइड पेन मिलेगा। और L1 L2 वर्टिब्रा में हमको पेन मिलता है। ठीक है, ये पेशेंट क्लासिकल प्रेजेंटेशन लेके आ सकता है बैक साइड पेन। ठीक है, पेशेंट ग्रॉसली लॉस इन वेट होता है अराउंड 3 to 6 months, वेट लॉस होता है, एनोरेक्सिया होता है, वीकनेस तो मिलेगा ही। ठीक है, और हम लोग को जॉन्डिस वाला ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस का फ्यूचर हम लोग को मिलेगा ही। और हम लोग को वॉमिटिंग मिल सकता है, अगर वॉमिटिंग मिला वी कैन सस्पेक्ट देयर इज एन एनी गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, तो हम लोग सस्पेक्ट करेंगे दैट ट्यूमर इज ऑब्स्ट्रक्टिंग द गैस्ट्रिक कंटेंट द पाइलोरियस पार्ट ऑफ द स्टोमक, एंड वहां पे हम लोग को गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिल रहा है। वी कैन ऑल्सो गेट अ साइन विच इज नोन एज ट्रोसियो साइन। तो ट्रोसियो साइन क्या होता है, हम लोग माइग्रेटरी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस बोलते हैं। थ्रोम्बो मीन्स क्लॉट एंड फ्लेबाइटिस मीन वेन। तो वेन में क्या क्लॉट फॉर्मेशन देखने को मिलता है इन केस ऑफ सीए पैनक्रियास, तो वहां पे एक साइन मिलता है विच इज नोन एज ट्रोसोसाइन। ट्रोसोसाइन वी आल्सो नोन एज थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस माइग्रेंस और थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, माइग्रेटरी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। तो ये नॉर्मली जो माइग्रेटरी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस है ये उतना याद नहीं रखना है, बट ये थोड़ा आइडिया दे दे रहे हैं कि इसमें क्या होता है कि माइग्रेटरी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस में जो लेग्स है उसमें क्या होता है, पर्टिकुलरली ये थ्रोम्बस क्लॉट लेग में जाकर के जो हमारा सुपरफिशियल जो सेफेनस वेन है, लॉन्ग सेफेनस वेन है, जो लेग्स में प्रेजेंट है वेन, वहां पे क्या होता है क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसके वजह से वहां पे जो ब्लड फ्लो है वो स्लगिश हो जाता है, विच रिजल्टिंग इनटू थ्रोम्बस फॉर्मेशन। तो हमको एक ट्रोसोसाइन मिलता है वहां पे, तुम लोग इमेज देख लेना नेट में। तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रोसोसाइन। वो हम लोग को लेग्स में मिलता है ड्यू टू clotting of the blood flow through sluggish blood flow which resulting into thrombus formation। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, उतना याद मत रखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टियाटोरिया का फीचर्स हम लोग को मिलता है, फैटी स्टूल मिलता है। हम लोग कल भी डिस्कस किए थे कि फैटी स्टूल किस रीजन से मिलता है, क्योंकि ये जो पैनक्रियास है और यहाँ पे ड्रेन कर रहा है ड्यूडेनम में, तो इसके जितने सारे पैनक्रियास के जो सारे एंजाइम्स हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, वो क्या होते हैं ड्यूडेनम में जाकर के ड्रेन करते हैं, और यहाँ पे हमारा नॉर्मली हमारा डाइजेशन का, फैट का डाइजेशन का प्रोसेस यहाँ पे फॉलो होता है। बट ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस, सम रीजन यहाँ पे इन्फ्लामेशन क्रिएट होता है। ठीक है, इटोलॉजी की वजह से यहाँ पे इन्फ्लामेशन होता है, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जितने सारे इनसॉल्युबल जो फैटी एसिड्स है वो हमारे यहाँ पे एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो फैट्स है उसका डाइजेशन प्रोसेस नहीं होता है। ठीक है, फैट का अगर डाइजेशन प्रोसेस यहाँ पे अगर नहीं होगा तो हमारा फैट का मैल ऑब्जर्प्शन होगा। अब जो फैट का मैल ऑब्जर्प्शन होता है वो फैट हमारा स्टूल के रूट से हमारा स्टियाटोरिया कराता है। ठीक है, तो वो फैटी स्टूल हो जाता है ऑल्सो, तो हम लोग को स्टियाटोरिया फीचर्स मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जाते हैं, ये तो हमारा सब क्लिनिकल फीचर्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट कम्स साइंस में हम लोग को क्या मिल सकता है, जॉन्डिस मिल सकता है, एनीमिया मिल सकता है। ठीक है, पर एब्डोमिनल फाइंडिंग्स में हम लोग को एक मास मिल सकता है इन दी अपर एब्डोमेन। ठीक है, एक मास मास हम लोग को मिल सकता है जो कि मूवेबल मास भी हो सकता है। तो इसमें हम लोग फीचर्स ऑफ कार्सिनोमा का मास कैसा रहेगा, वो हार्ड होगा, इरेगुलर होगा और फिक्स्ड लम्प जैसा मास होगा।
और ये एल्डरली मेल पेशेंट में ज्यादा कॉमन है। ठीक है, अगर ये जो सीए है अगर ये मेटास्टेसिस हो गया तो ये क्या होता है, लिवर में जाकर के सेकेंडरी इन्वॉल्वमेंट करता है और वहाँ पे एसाइटिस का फीचर्स देखने को मिलता है, अगर ये डिस्टेंट मेटास्टेसिस हो गया तो यहाँ पे क्या है, देखो ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज में हमको जॉन्डिस मिल रहा है, कोलेस्टैसिस भी हो सकता है क्योंकि इंक्रीज रिस्क ऑफ गॉल स्टोन, क्योंकि हमारा बाइल जो है मोर और लेस यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट हो जा रहा है जिसकी वजह से बाइल का स्टैसिस हो रहा है, फर्दर गॉल स्टोन का भी फॉर्मेशन हो सकता है जिसकी वजह से कोलेस्टैसिस मिल रहा है। स्टियाटोरिया किस लिए मिल रहा है, क्योंकि डाइजेशन ऑफ फैट ठीक से नहीं हो रहा है जिसकी वजह से स्टियाटोरिया देखने को मिल रहा है। ठीक है, और फर्दर देखो डिस्टेंट मेटास्टेसिस होने के बाद क्या होता है, पैनक्रियास क्या होता है, यहाँ पे देखो हेपेटिक डक्ट है, ये बिलियरी के माध्यम से क्या होता है, लिवर का भी इन्वॉल्वमेंट कर सकता है, हेपेटोमेगाली भी हो सकता है, ये नॉर्मली पॉसिबल है व्हेन इट इज डिस्टेंट मेटास्टेसिस अगर हुआ। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है फर्दर ऑन लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट, पता है हम लोग को कि सीए कंडीशन में लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है, तो इसमें जो सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड है वो पैल्पेबल हो जाएगा। ठीक है, तो डायग्नोसिस में हम लोग क्या कर सकते हैं, डायग्नोसिस में हम लोग हिस्ट्री फिजिकल एग्जामिनेशन जो एलएफटी है, लिवर फंक्शन टेस्ट के अंदर मेनली जो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो अल्कलाइन फॉस्फेटेज जो लेवल होता है वो डीअरेंज होता है ड्यू टू एनी ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज में। जीजीटी लेवल्स क्या होता है, गामा ग्लूटाराइल ट्रांसफरेज एंजाइम्स होता है, ये एंजाइम्स पर्टिकुलरली ऑब्स्ट्रक्टिव रीजन से ये एंजाइम भी रेज्ड होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे एएलपी लेवल्स एंड जीजीटी लेवल्स भी रेज्ड होंगे। ठीक है, यूएसजी में हमको नॉर्मली अप्रिशिएट हम लोग नहीं कर पाते, बट सीटी स्कैन में हम लोग अप्रिशिएट कर पाते हैं एनी चेंजेस एंड ऑल। और यहाँ पे जो एक कैंसर मार्कर होता है, हम लोग ने कैंसर मार्कर आगे भी पढ़ चुके हैं कि कोलोरेक्टल कार्सिनोमा में दैट इज सीईए इज द कार्सिनोमा मार्कर और ट्यूमर मार्कर। लिवर में हम लोग अल्फा फीटोप्रोटीन हम लोग कार्सिनोमा मार्कर हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, ये दोनों कार्सिनोमा मार्कर हम लोग ये डिटेक्ट कर लेते हैं। तो पैनक्रियस का जो कार्सिनोमा होता है, रिमेंबर ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्सिनोमा ऑफ पैनक्रियस का जो मार्कर होता है इट इज CA19/9, ये कार्सिनोमा मार्कर रेज्ड हो जाता है इन केस ऑफ सीए पैनक्रियस। तो CA19/9 नॉर्मली हम लोग को एलिवेटेड मिलता है इन केस ऑफ सीए पैनक्रियस। ठीक है, ईआरसीपी हम लोग करेंगे यहाँ पर, ईआरसीपी टू रिमूव इफ देयर इज एनी प्रेजेंस ऑफ स्टोन और नॉट, तो हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं, इट कैन बी थेरेपेटिक एज वेल एज डायग्नोस्टिक ऑल्सो। परक्यूटेनियस पैनक्रियाटिक बायोप्सी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, सीरम अल्कलाइन फॉस्फेटेज एज आई डिस्कस्ड, वहाँ पे हमको लेवल इंक्रीज मिलेगा। पैनक्रियाटिक फंक्शन टेस्ट मेनली लाइपेज और एमाइलेज लेवल हम लोग यहाँ पे डिटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अभी है सीए पैनक्रियास का, इट इज ट्रीटमेंट वाला पार्ट। तो ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करते हैं, व्हेन इट इज लोकलाइज्ड ट्यूमर, ठीक है, व्हेन इट इज नॉन इन्वेसिव ट्यूमर और ये डिस्टेंट मेटास्टेसिस नहीं हुआ है, तब हम लोग उसमें हम लोग कंजर्वेटिव मैनेजमेंट देते हैं। फर्दर ऑन हम लोग उसमें ये देते हैं, उसके अंदर हम लोग फर्दर ऑन हम लोग सपोर्टिव केयर देते हैं नॉर्मली जब मेटास्टेसिस कर गया हो। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, अगर लोकलाइज्ड ट्यूमर हुआ, नॉन इन्वेजन हुआ ऑफ मेजर ब्लड वेसल्स का, नो डिस्टेंट मेटास्टेसिस है, तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, एक प्रोसीडर करते हैं, ये एक सर्जरी प्रोसीडर जो हम लोग करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीडर है, इट इज नोन एज विपल्स प्रोसीडर। विपल्स प्रोसीडर में हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पैनक्रिएटोडिडोनोक्टोमी, पैनक्रियस को और डिडनम को हम लोग इसमें कट कर देते हैं। फिर फर्दर ऑन हम लोग जो हेपेटिक डक्ट है लिवर का, उसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं जिडेनम के साथ। ठीक है, उसमें हम लोग पैनक्रियस और डिडनम को हम लोग रिमूव कर देते हैं। ठीक है, और फर्दर ऑन हम लोग इसमें केमोथेरेपी देते हैं पेशेंट को, 5-फ्लोरोयूरेसिल और जेंसिटाबिन, दिस इज एंटी केमोथेरेपी ड्रग, जिसको हम लोग केमोथेरेपी देते हैं पेशेंट को। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट हम लोग करते हैं, स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक्स, पैनकेटिक सप्लीमेंट और हाई कैलोरीफिक डाइट पेशेंट को देते हैं। ठीक है, ऑपरेटिव प्रोसीडर में हम लोग जैसे डिस्कस किए कि विपल्स प्रोसीडर हम लोग फॉलो करते हैं अराउंड दी, अगर पेरीएम्पुलर कार्सिनोमा हुआ तो विपल्स प्रोसीडर क्या होता है मैं आगे चल के डिस्कस कर रहा हूँ। और अगर बॉडी और टेल में अगर सीए हुआ तो हम लोग टोटल पैनकेटेक्टोमी कर देते हैं, तो इसका क्या होता है, पेशेंट का प्रोग्नोसिस बहुत बहुत पुअर होता है। ठीक है, पेरी एम्पुलर कार्सिनोमा अगर हुआ तो हम लोग उसमें विपल्स प्रोसीडर करते हैं, विपल्स ऑपरेशन करते हैं, जिसको हम लोग पैनक्रेटोडिडोनेक्टोमी भी बोलते हैं, ये याद रखना है। और अगर इन्वेजन हो गया है, डिस्टेंट मेटास्टेसिस मान लो अगर हो गया है, तब हम लोग सपोर्टिव केयर दे करके रखते हैं, तो उससे पेशेंट का प्रोग्नोसिस बोल करके रखते हैं कि प्रोग्नोसिस बहुत खराब है। ठीक है, before going into the Whipple's procedure, pancreatitis, I am discussing about the कि हम लोग उसमें कुछ ड्रग देते हैं बिफोर डूइंग दिस प्रोसीड्योर, और बिफोर हम लोग इसमें अगर ये सस्पेक्टेड हुआ सीए पैनक्रियास, तो उसमें हम लोग को क्या मिलता है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस का फीचर्स मिलता है। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं ना, विटामिन के और क्लॉटिंग फैक्टर्स
कंटेंट विटामिन के का इंजेक्शन दे करके रखते हैं। ठीक है, डायूरेटिक्स भी देते हैं टू प्रिवेंट एनी हेपेटोरेनल शटडाउन। ठीक है, टू प्रिवेंट एनी हेपेटोरेनल शटडाउन हम लोग उसमें डायूरेटिक्स भी दे करके रखते हैं पेशेंट को। तो विटामिन के हम लोग क्यों यहाँ पे इंजेक्शन दे रहे हैं? तो यहाँ पे तो सिर्फ पैंक्रियास का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो हम लोग इसमें विटामिन के क्यों देते हैं? तो विटामिन के का इंजेक्शन हम लोग इसलिए देते हैं क्योंकि हम लोग को यहाँ पे जो कंटेंट है, जो हमारा जो फैट है, मेन क्या होता है, हमारा जो फैट होता है यहाँ पे ड्यू टू पैनक्रेटिक का जो एंजाइम होता है वो बहुत बढ़ जाता है, और यहाँ पे जो फैट रहता है उसका इनसॉल्युबल हो जाता है। जो फैट होता है ठीक से एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, क्योंकि हमारा ये जब ये जो कंटेंट है, हमारा जो एंजाइम है वो डिडनम के पास नहीं जाता है, जिसकी वजह से फैट का डाइजेशन ठीक ठाक से नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इनसॉल्युबल फैट्स प्रेजेंट हो जाते हैं। ठीक है, और सिंस विटामिन के इज द फैट सॉल्युबल विटामिन, इसलिए हम लोग विटामिन के का इंजेक्शन यहाँ पे देते हैं। ठीक है, एक तो ये रीजन ये हो गया क्योंकि यहाँ पे हमारा फैट का डाइजेशन नहीं हो रहा है। ये हम लोग ने कल भी पढ़े थे कि फैट का डाइजेशन हम लोग का नहीं होता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो एंजाइम है, पैनक्रेटिक एंजाइम, वो हमारा ड्यूडेनम के पास नहीं जाता है। ठीक ठीक है, तो इसकी वजह से हम लोग फैट सॉल्युबल विटामिन के अंदर हम लोग विटामिन के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है फॉर अरेंजिंग द क्लॉटिंग फैक्टर्स, तो उसमें हम लोग विटामिन के देते हैं इंजेक्शन, और हम लोग उसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स भी दे करके रखते हैं। ठीक है, जिसके वजह से हमारा जो ब्लीडिंग का टेंडेंसी फर्दर ऑन है वो ना हो, क्योंकि फर्दर ऑन इस कंडीशन पेशेंट में ब्लीडिंग का टेंडेंसी भी आता है। और सिंस यहाँ पे लिवर का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, और लिवर हमारा क्लॉटिंग फैक्टर्स भी बनाता है, जिसकी वजह से हमारा आगे चल के ब्लीडिंग टेंडेंसी ना हो, इसलिए हम लोग क्लॉटिंग फैक्टर्स भी दे करके रखते हैं पेशेंट को। तो क्लॉटिंग फैक्टर्स हम लोग ने दे दिया, विटामिन के दे दिया। डायरेटिक्स क्यों दे रहे? क्योंकि डायरेटिक्स हम लोग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमारा ये जो बाइल है ना, यहाँ पे ड्यूडेनम का जो यहाँ पे पैनक्रियास है, मान लो यहाँ पे जो बाइल है, बाइल का स्टैसिस हो रहा है। अब बाइल क्या हो रहा है, फर्दर हमारा ड्यूडेनम के पास नहीं जाता है। अब ये बाइल क्या है, मेरा ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा। ब्लड स्ट्रीम में फर्दर ऑन क्या होता है, ब्लड स्ट्रीम में जा करके ये फर्दर ऑन किडनी में चला जाता है। किडनी में जितने सारे नेफ्रॉन्स है, वहां पे जा करके बाइल का क्या होता है ना, स्टैसिस हो जाता है। बाइल का क्या होता है, वहां पे स्टैसिस होता है नेफ्रॉन्स में। ठीक है, तो बाइल के जब स्टेसिस होता है ना, तो वहां पे क्या होता है, फर्दर ऑन क्या होता है, वहां पे आस्ते आस्ते नेक्रोसिस होने लग जाता है किडनी में। ठीक है, तो उसके वजह से क्या होता है, यहाँ पे किडनी का नेक्रोसिस होता है, तो यहाँ पे फर्दर ऑन पेशेंट एक्यूट रेनल नेक्रोसिस, एक्यूट किडनी नेक्रोसिस का फीचर्स लेकर के आता है, एक्यूट और रेदर एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस का पेशेंट आता है। यहाँ पे पेशेंट का रेनल जो है, रेनल फंक्शन बहुत डीअरेंज होने लग जाता है। तो यहाँ से समझ रहे हो कि लाइक पैनक्रियास का सिम्टम्स है, पैनक्रियास का प्रॉब्लम है, लेकिन वो फर्दर ऑन किडनी में जाकर के प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो इसलिए हम लोग बाइल का स्टैसिस ना हो, इसलिए हम लोग पेशेंट को डायरेटिक्स दे करके रखते हैं। तो डायरेटिक्स में जैसे मैनिटॉल हो गया, फर्दर ऑन फ्यूरसमाइड हो गया, ये सारे डायरेटिक्स हम लोग पेशेंट को देकर रखते हैं, क्योंकि उसका जो पेशेंट का अगर यूरिन हो, तो यूरिन से हमारा ये जो स्टैसिस है वो उतना स्टैसिस ना हो। तो इसमें हम लोग ये सारा प्रोटोकॉल, ये सब हम लोग अपने माइंड में ऐसा सेट करके रखते हैं कि फर्दर ऑन ये सब सारे ऑर्गन्स का इन्वॉल्वमेंट आगे चल के ना हो, तो पेशेंट का लाइफ स्टाइल अच्छा हो, तो ये सब हम लोग आगे चल के ट्रीटमेंट पेशेंट को देते हैं। ये हो गया हमारा सपोर्टिव केयर में। ठीक है, और विपल्स प्रोसीजर लास्ट हम लोग आते हैं कि विपल्स प्रोसीजर कैसे हम लोग करते हैं। तो विपल्स प्रोसीजर एक लास्ट होप एक बच जाता है पेशेंट का, जिसमें हम लोग पैनक्रेटेक्टोमी करते हैं। तो पैनक्रेटेक्टोमी में हम लोग क्या करते हैं, देखो पेशेंट का ये हमारा स्टोमक कंटेंट है, और इसके ठीक पीछे में हमारा पैनक्रियास सिचुएटेड है। ठीक है, ये हमारा बाइल डक्ट है, कॉमन हेपेटिक डक्ट आ रहा है यहाँ पे सिस्टिक डक्ट आ रहा है, देन यहाँ पे कॉमन बाइल डक्ट आके यहाँ पे सिस्टिक डक्ट है, और यहाँ पे पैनक्रेटिक डक्ट है। ये हमारा दोनों कॉमन बाइल डक्ट बना रहा है, और ये हमारा ड्रेन कर रहा है यहाँ पे कॉज द एम्पुला वेटर में। तो हम लोग जैसे पढ़े कि विपल्स प्रोसीजर का नाम है पैनक्रियास और ड्यूडेनम को हम लोग कट कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग पैनक्रियास को और डिडोनम को हम लोग कट कर दे रहे हैं। तो देखो, ये हम लोग जो हेड ऑफ द पैनक्रियास है इसको हम लोग कट कर रहे हैं, ये जो ग्रे वाला पोर्शन है इसको हम लोग कट कर रहे हैं, और देखो डिडोनम वाला पार्ट है इसको हम लोग कट कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट हम लोग कट के निकाल दे रहे हैं, और फर्दर ऑन इसमें हम लोग गॉल ब्लैडर को भी कट करके निकाल दे रहे हैं। तो इसमें ये क्वेश्चन आ जाता है कि हम लोग गॉल ब्लैडर को क्यों कट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे गॉल ब्लैडर का तो सी है नहीं, कैंसर है नहीं, तो इसमें हम लोग गॉल ब्लैडर को क्यों कट कर रहे हैं। तो मैं आगे चल के आ रहा हूँ कि इसमें हम लोग देखो यहाँ पे ड्यूडेनम और हेड ऑफ द पैनक्रियास को हम लोग कट करके, ये हमारा देखो जेजुनम वाला पार्ट है। ये जेजुनम वाला पार्ट हम लोग नॉर्मली जो कॉमन हेपेटिक डक्ट है, कॉमन हेपेटिक डक्ट को हम लोग इन्वॉल्व नहीं करते, इसको हम लोग रख देते हैं। कॉमन हेपेटिक डक्ट के साथ हम लोग जेजुनम वाला पार्ट को एनास्टोमोसिस कर देते हैं, और फर्दर ऑन ये हमारा जो बाकी का जो पैनक्रियास वाला पार्ट है उसको भी एनास्टोमोसिस कर देते हैं। तो देखो ये वाला जो ग्रे वाला पार्ट है इसको हम लोग निकाल दिए,
और ये हमारा देखो जेजुनम वाला पार्ट है, ये हम लोग पैनक्रियास के साथ एनास्टोमोसिस, जो बचा हुआ पैनक्रियास वाला पार्ट है, हम लोग सारा पैनक्रियास नहीं निकालते, सिर्फ हेड ऑफ द पैनक्रियास को निकालते हैं। तो हम लोग इसको निकाल के हम लोग इसको एनास्टोमोसिस कर दी, और ये हमारा जो कॉमन हेपेटिक डक्ट है इसको हम लोग एनास्टोमोसिस कर दिए। तो ये होता है प्रोसीड्योर हमारा विपल्स प्रोसीड्योर, जो हम लोग पैनक्रेटेोड्यूडेनेक्टोमी करते हैं। ठीक है, ये तो हमारे ऑपरेशन हम लोग विपल्स प्रोसीड्योर फॉलो करते हैं। और नेक्स्ट जो लास्ट आता है, इसमें हम लोग गॉल ब्लैडर हम लोग क्यों रिमूव करते हैं? तो क्योंकि गॉल ब्लैडर का तो सी हो नहीं रहा है, इसमें हम लोग देखो यहाँ पे गॉल ब्लैडर नहीं बना हुआ है, तो गॉल ब्लैडर हम लोग इसमें रिमूव करते हैं। क्योंकि क्या होता है, गॉल ब्लैडर में हमने पहले भी डिस्कस कर चुका है कि सीसीके बोल के एक एंजाइम हम लोग को मिलता है, दैट इज नोन एज कोलेसिस्टोकाइनिन, अगर तुम लोग रिकॉल कर पा रहे होगे। तो सीसीके क्या होता है, कोलेसिस्टोकाइनिन, ये गॉल ब्लैडर का जो बाइल रहता है, ये हार्मोन होता है कि गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करता है, ताकि बाइल जो है फर्दर ऑन आगे मूव कर सके। जब हम लोग ये ऑपरेशन करते हैं ना विपल्स प्रोसीड्योर, तो ये समहाउ सीसी के जो एंजाइम है ये हैम्पर होता है, कोलेसिस्टोकाइनिन, विच इज हेल्पिंग द मोटालिटी ऑफ द गॉल ब्लैडर का जो बाइल है। तो बाइल को जो होता है, बाइल को ये मूव कराता है मेनली ये सीसी के एंजाइम। कोलेसिस्टोकाइनिन जो होता है वो गॉल ब्लैडर में जो बाइल है उसको मोटिलिटी कराता है। तो जब हम लोग विपल्स प्रोसीड्योर जब फॉलो करते हैं, तो ये सीसी के एंजाइम जो होता है वो हैम्पर हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे गॉल ब्लैडर रखने का कोई ऑप्शन नहीं होता। इसलिए हम लोग बाइल का क्या होता है, फर्दर ऑन स्टैसिस हो जाता है, बाइल मूव नहीं करता आगे, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे गॉल ब्लैडर को भी रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है सीए पैनक्रियास। यहाँ पे जो मेन मेन पॉइंट है, हम लोग को सीए मार्कर याद रखना है, विपल्स प्रोसीड्योर मार्क रखना है, याद रखना है, पेरी एम्पुलेटा कार्सिनोमा के बारे में याद रखना है। ठीक है, और सब इसके क्लासिकल साइन एंड सिम्टम्स के बारे में याद रखना है। ठीक है।